अली, एक बात पूछने वाला हूँ लेकिन तुम गलत मत समझना। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो काफी अरसे से मिले ही नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाकी मुलाकात है। वो दरअसल अली की कॉल आई थी। हाँ। वो हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गया। बस यही बात है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा ही होगा। वैसे भी इतनी दूर से आना आसान थोड़ी है। आमिर मेरे भाई, मैं सवालात अपने जहन में नहीं रखता। जब भी कोई बात मुझे तंग करती है तो फौरन उसका जवाब ढूंढता हूँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि परवीन साहिबा के पास जवाबात होंगे तुम्हारे? हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे अफसून से पूछना था। क्योंकि मैं परवीन साहिबा को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अफसून, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम वक्त में जान गए हैं। अरे अली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, ये तुम्हारा बड़ापन है। लेकिन हकीकत में तो मैं खुद यहाँ पर नई हूँ। हॉस्पिटल के बारे में तो मैं खुद भी ज्यादा नहीं जानती हूँ। लेकिन चलो, जितना भी मुझे मालूम है मैं तुम्हें कोशिश करूंगी बताने की। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी आमिर, अरीस की जान बचाने के लिए। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल शुक्रिया तो अफसून का बनता है। इसी ने बचाया उसे। हाँ। मगर वो सब तो सर्जन क्या करते हैं, तुमने कैसे कर लिया समझ नहीं पाया मैं। कितनी बार तो बताया है कि मेरी जिंदगी फार्म पर घोड़ों के साथ ही गुजरी है। पता नहीं कितनी बार उनके टांके लगाए हैं। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। मैं तो आसानी से कर लेती हूँ ये सब। वैसे तुम्हें सर्जन बनना चाहिए। बहुत अच्छा मजाक था। देर हो रही है मुझे, मैं चलती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ। हम दोनों का घर एक ही है। हाँ, हमारा घर एक ही है, यानी कि ये नीचे रहता है और मैं उसी घर में ऊपर रहती हूँ। ऐसा कब हुआ? खैर आमिर, अली मुझे घर छोड़ देगा और रास्ते में मैं उसे सब बता भी दूंगी जो मुझसे पूछना चाह रहा था। हाँ? अच्छा, खुदा हाफिज। चलता हूँ असली। मैं चलती हूँ। हाफिज। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, चलना चाहिए मुझे। इस रास्ते में सब समझा दूंगी मैं। चलता हूँ, राब्ते में रहेंगे। जरूर जरूर। खुदा हाफिज आमिर, फिर मुलाकात होगी। अली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फार्म पर तुम्हारा क्या काम था? यार, वो मैं असली के लिए आया था। क्यों, क्या मैं अपनी दोस्त से नहीं मिल सकता? हाँ बिल्कुल, उसे आमिर भी तो जानता है। अगर उसे तुम दोनों का पता चल गया तो मेरा पोल खुल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे शायद मुझ पर शक हो गया है। आमिर आमिर आमिर, क्या चीज है ये तो 2 हफ्ते में जाने वाला था। वो यहाँ से जाए या नहीं जाए तुम्हें इससे क्या? ये मेरा और उसका मसला है ना। तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे कैसा हो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसकी नजरें मुझे बताती हैं। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे चिढ़ता है, इसलिए तुम्हें ऐसे दिखता है। अली, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे आसपास मंडलाते रहोगे तो मैं सर्जन हूँ, ये बात सबको पता चल जाएगी। तो क्या हो गया अफसून? सर्जन होना इतना बुरा होता है क्या? और देखो, वो भी तुम जैसी सर्जन होना। देखो, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, रहने दो। वैसे तुम यूएस की शानदार जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आए क्यों हो? तुम तो वहाँ पर एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के बहुत ही फेवरेट सर्जन हुआ करते थे, तो यहाँ क्या लेने आए हो? सच बताओ। ये बात मैं मीडिया में बता चुका हूँ। आई, अब ये मत कहना कि अपनी जमीन की याद आ रही थी तुम्हें। क्यों? क्या मुझे किसी की याद नहीं आ सकती है क्या? हाँ, नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें जानती हूँ। चलो, अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो। देखो प्लीज, तुम चली जाओ इस बार। आइंदा मैं चला जाऊंगा, इस बार चली जाओ बस तुम। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल। तुम्हारी बारी है, चलो जाओ। शराफत से मेन्यू पूछो जाकर, उससे लिखो और जाकर उसे ऑर्डर दे दो।
देखो मैं जाऊंगा तो वो मुझे जलील करेंगे, मैं जानता हूँ ये पहले ही। वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। इस बार तुम चले जाओ प्लीज, मेरी हेल्प करो। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही। ये तुम्हारी बारी थी और नसीब है कि तुम्हारा भाई आ गया। नहीं कर सकते कुछ। हद है यार, वैसे ही है, हद है। भूलूंगा नहीं, ठीक है जा रहा हूँ मैं। यकीन जानिए आज की कॉन्फ्रेंस के बाद आपको कॉल करने का ही सोच रहा था मैं। अली एक मजबूत उम्मीदवार है। क्यों ना हम बेकार बातें करने के बजाय असल मुद्दे पर बात करते हैं। आपकी पेशकश क्या थी? मुझे नहीं लगता अली बचाक जी के हवाले से आमिर चुप बैठने वाला है। मुझे मामला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इस आदमी की पेशकश अच्छी है, आमिर कभी भी जा सकता है। आखिर आमिर के साथ वो आदमी कौन है और कैसी पेशकश? अगर किसी में हिम्मत है तो जाकर पूछ ले कि वो चाहता क्या है, उसे आमिर क्यों चाहिए, उसका क्या मकसद है। जाओ खुद ही जाकर पूछ लो। बिल्कुल नहीं। यार बस करो, जिसे देखो आमिर आमिर आमिर। उसने तुम लोगों को देखा और हाथ हिलाता हुआ चला गया और चढ़ाओ सर पर उसे। खुदा का वास्ता है अब आमिर की बातें बंद कर दो तुम सब यार। तो और क्या करें, तुम्हारे मरीज छिन जाने पर रोना शुरू कर दें क्या? ये सही रहेगा। मेरा ख्वाब एक जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल अस्पताल है। मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, हर चीज आप मुंतखब करेंगे। दीवार के रंगों से लेकर अस्पताल में आने वाली मशीनों तक, डॉक्टर से लेकर नर्सों तक, हर फैसला आपके ही हाथ में होगा डॉक्टर आमिर। तो क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? वजह आपकी सलाहियत है और आपकी कामयाबियां, और जाहिर है आपका नाम। गुड इवनिंग, ये हमारा मेन्यू है। मैं कुछ देर में आके ऑर्डर ले लूंगा। इल्हान साहब, ये है जान मेरा भाई। स्कूल के बाद जब फ्री होता है तो यहाँ काम करता है। क्या वाकई? जी। ये तो अच्छी बात है। सच कहूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही कम है जो अपनी हर जरूरत खुद ही पूरी करना चाहते हैं। मुझे तो फख्र है इस पे। अभी से जिम्मेदारियां समझता है। थैंक यू जान, अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। परवीन साहिबा, आप जानती हैं मैं चुगलबाज नहीं हूँ, लेकिन ये जरूरी था। मैं आपको बताता चलूं, ये आमिर और हॉस्पिटल दोनों के लिए ठीक नहीं है। वो इन्वेस्टर अल्हान के साथ बैठा है। जी हाँ जी, ठीक है, देखता हूँ। अगर वाकई अली हमारे हॉस्पिटल आ जाए तो कसम से बहुत जबरदस्त हो जाए। जरा सोचो तो, वो शख्स हॉलीवुड स्टार्स तक की सर्जरियां कर चुका है। कोई मजाक नहीं है ये। जरा सोचो, मैं किसी एक हॉलीवुड एक्टर की भी सर्जरी कर लूं ना, फिर देखना किसी और हॉस्पिटल में हूँ या अपने हॉस्पिटल में मेरे पास पेशेंट्स की कतार लगी होगी। क्या कहते हो तुम सब? हाँ, और फिर किसी रियलिटी शो में आपका भाई फखर से बैठा होगा। मैं तो बस ऐसे ही किसी एक मौके की तलाश में हूँ। ठीक कहा, वाकई वहाँ पर टीवी पर जरूर आओगे, क्योंकि अमेरिका में हमारे काम की बहुत कदर है। वहाँ पर लोग अपने लाइफ कोच से पूछे बगैर कोई भी कदम नहीं उठाते। आए रोज कोई ना कोई लाइफ कोच टीवी शो पर जरूर बैठा होता है। और यहाँ देखो, अच्छा, हमारी अच्छा, कोई बस भी करो, कदर चिल्ला नहीं क्यों रहे है, हो कोई इतना? अहमियत ही नहीं है हमारी। चिल्लाओ मत। गलती हो गई, माफ करना प्लीज। तुमने अपना पेट देखा है, बेहतर होगा जल्दी मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो इसके लिए। देखो ये बात गलत है, ये बॉडी शेमिंग है। तुम इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ा मर्जी सकती। है। हद है यार। पेट, उफ। पेट, पेट। सुन रही हूँ मैं। ओरैन, सब ठीक है ना? सबा साहिबा, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आमिर यहीं बैठा हुआ है और वो यहाँ किसी के साथ जरूर किसी ऑफर पर बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत जल्द हॉस्पिटल छोड़ देगा। ऐसा नहीं हो सकता ओरैन। क्या वो अपने इतने सालों की मेहनत जाया करके चला जाएगा? आप समझ नहीं सबा साहिबा। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ सब कुछ कितना अजीब हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है। और जान, जान को क्या हुआ? वेटर बना हुआ है वो। क्या? जी हाँ, वेटर। उम्मीद है आपका जवाब हाँ में होगा। इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। आप भी। हाँ, क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे घर के अंदर आने दो। आवाज नहीं आ रही। मैं तुम? घर में वापस आना चाहता हूँ। हाँ, रुको। हाँ, देखो, इस घर के तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम इस घर में नहीं आ सकते। कुछ समझ नहीं आया मुझे। आओ आओ, दरवाजे पर आओ। आमिर से बात हुई? तुमने उससे माफी मांगी?
पहले मुझे अंदर तो आने दो। मैं अपने छोटे बेटे से बात करना चाहता हूँ। जान से? हाँ। 1 मिनट रुको तुम। ओ, वो नहीं है। नहीं है? नहीं, लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो किसी होटल में जाओ या फिर किसी बार में देखो, या शायद किसी रेस्टोरेंट में वेटर बना हुआ हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? बताओ बात क्या है? ओहो काया, तुम तो हर चीज से लाइल हो। मैं खुशखबरी देती हूँ। खुशखबरी? सुनोगे? हमारा बेटा वेटर बन गया है। वेटर? हाँ, और दूसरा तो बेरोजगार है, वो भी तुम्हारी वजह से। बस करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे वापस ले आऊंगा। हाँ मैंने सुना, देखी थी तुम्हारी न्यूज कॉन्फ्रेंस। ओह वाकई? हाँ देखी, बहुत अच्छे। मान गई। अपने सगे बेटे को निकालकर अमेरिका से एक काउबॉय को लाकर बिठा दिया, और कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टनर से कैसे चिपक कर बैठे हुए थे तुम। बस चुप कर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम बात कर रहे हैं कि आमिर को कैसे वापस लेके आएंगे। जानती हो, मैं और परवीन। काया, खुदा के लिए उस औरत का नाम भी मत लेना मेरे सामने। देखो गुस्से से मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसका नाम सुनते ही। यार सबा, मेरा परवीन से काम के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करो, मेरी उससे सिर्फ काम की बात होती है। फोन बज रहा है तुम्हारा। बजने दो, नहीं उठा रहा मैं। बात करो। हाँ कर लूंगा। उठाओ तो। कौन है? रॉन्ग नंबर। नंबर सही है, बात करो। उठाओ, बात करो। मैं भी तो सुनूं वो क्या कह रही है तुमसे। फोन उठाओ और बात करो, लेकिन याद रखना मेरे सामने उससे बात नहीं करना, कहीं और जाके बात करो उससे। सबा बात तो सुनो। हाँ बोलो परवीन। काया, जिसका डर था वही हुआ। अल्हान सर्वर ने आमिर को पेशकश की है जॉब की। अल्हान सर्वर ने? बहुत मक्कार इंसान है। फिक्र नहीं करो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसकी तो कब से आमिर पर नजर थी। खैर मैं देख लूंगी, तुम फिक्र ना करना। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा दोस्त? ये ऑफर वगैरह का चक्कर क्या है? क्या वाकई हॉस्पिटल छोड़ने का इरादा है? देखो मेरे दोस्त, मेरा मुतालबा है माफी मांगी जाए, लेकिन बाबा ने क्या किया कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी जगह अली बचाकची आ जाएगा। उसको मिसेस परवीन नहीं लाई थी? मेरे बाबा और मिसेस परवीन एक दूसरे की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाते, ये तुम भी जानते हो। अगर अंकल काया ने माफी मांग ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदीब, मेरे लिए ये माफी बहुत अहम है। जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके बदले, बाकी सब चीजें अहम नहीं है। समझ गया। वो हॉस्पिटल तुम्हारे लिए सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सब कुछ ठीक रहा। मैं बिला वजह डर रहा था। किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? देखो, जो भी हुआ उसका अफसून से कोई लेना देना नहीं। अली को नौकरी पर मैंने रखा है, अफसून ने नहीं। आपने हैरान कर दिया। हैरान तो तुमने भी मुझे किया है। तुम्हें क्या उम्मीद थी मैं क्या करती जब तुमने प्रेस के सामने हॉस्पिटल छोड़ने का ऐलान कर दिया? 20 सालों की मेहनत और उस हॉस्पिटल को मिट्टी में मिला देती क्या? मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है उस हॉस्पिटल के लिए और बहुत कुछ छोड़ा है उसके लिए। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा मेरी बेटी है, लेकिन वो ही मुझे देखना नहीं चाहती।
यही वजह है। आपको लगता है वो गलत है? नहीं, रहती तो मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसके दरवाजे तक भी नहीं जा सकती। आज तो जा भी नहीं सकती क्योंकि उसका कोई मेहमान आया हुआ है। अच्छा, वाकई? खैर, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना ये तो मेरे लिए ख्वाब ही था कि अपनी बेटी को देख सकूं, चाहे दूर से ही सही, उसकी आवाज़ सुन सकूं, चाहे वो बहस ही क्यों ना करे हो, और उसकी आंखों में हमेशा खुशियां देख सकूं और उसको एक कामयाब इंसान बनते हुए देखूं। आपको मालूम है कि अफसून बिल्कुल आप जैसी है। वाकई? बिल्कुल आप जैसी है, बिल्कुल आप जैसी। मिसाल के तौर पर उसकी जिद जब किसी चीज की ठान लेती है, उसकी साबित कदमी अपनी बात मनवा के ही दम लेती है, जिंदगी को देखने का उसका नजरिया, दूसरों की मदद करना, उसकी जहानत, कभी कभी तो अपनी अकल से लोगों को हैरान कर देती है। वो सबको आसाना, इतनी मजाहिया है कि अगर आप उससे नाराज भी हों तो भूल जाएं, उससे नाराज कोई रह ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसी है वो। थैंक यू आमिर, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये सब सुन के मुझे कितना अच्छा लगा है, कसम से। तुम जानते हो ना, तुम सिर्फ मेरे कलीग नहीं हो, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मुझे सुनते हो, समझते हो, मतलब बहुत अहम हो मेरे लिए, बहुत ज्यादा। सच कह रही हूं मैं, यकीन करो। हम अपनी रेपुटेशन बहाल कर सकते हैं जो अली के आने से मुतासिर हुई है। सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अली या कोई और, ये सब आर्जी हैं। तुम हमेशा के लिए हो, उस हॉस्पिटल की जान हो तुम, और हॉस्पिटल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। प्लीज तुम अपने फैसले के बारे में एक बार सोचो, अपने बाबा के लिए नहीं, मेरे लिए। मैं बस यही चाहती हूं तुमसे। चलो अब चलती हूँ मैं। उफ़ो, ये किस किस्म की हरकत है? ये कौन पत्थर फेंक रहा है? ऐसा करने की जरूरत किसकी हो सकती है आखिर? ये पत्थर तुम फेंक रहे हो? हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा मेहमान चला गया है या नहीं, तो सोचा कि तुम्हें परेशान ना करूं। आमिर, तुम मुझे फोन कर सकते थे ना, ऐसे पत्थर क्यों फेंक रहे हो? नहीं, वो तुम्हारा मेहमान चला गया है क्या? कौन सा मेहमान? अकेली हूँ मैं। मैंने तो 2 प्लेटें देखी थी। मैंने यूज की हैं। और 2 गिलासेस भी। वो भी मैंने की हैं। और मोमबत्ती का क्या? अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्या मोमबत्ती जलाना मना है यहाँ पर? बताओ। और तुम क्या ताक-झाक कर रहे हो मेरी? क्या हर काम तुमसे पूछकर करूंगी मैं? जैसे यहाँ कौन आया था, मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या जलाया? अरे जाहिर है हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। आमिर, हम एक घर में नहीं रहते हैं। तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहती हूँ। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? क्यों नहीं आती? हाँ, और तुम्हारे मेहमानों के बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। देखो बातें देखो इसकी, ऐसे क्या बातें कर रही हो? आखिर बात बढ़ा क्यों रही हो? ऐसे बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। हाँ, रुको, तुम रुको जरा, सब्र करो, मैं आ रही हूँ नीचे, आ रही हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आओ। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? हाँ, तुम्हें परेशानी किस चीज से है आमिर? आज तुम मुझे बता दो कि मसला क्या है। तुमने अली बचाकची को अपने घर बुलाया था ना? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब? बस मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। अच्छा, और इसकी वजह? वजह देखो, सबसे पहले तो ये है कि उसका तुमसे ताल्लुक ही नहीं है, समझ आई? पहली वजह ये, वो बंदा कुछ मुझे मशकूक सा लगता है, अजीब सी बातें करता है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाता है, समझ नहीं आता मुझे। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये कि हॉस्पिटल में ये सब करने की इजाजत नहीं है, मना है। मतलब कोई रिश्ता बनाना या किसी के इतना करीब आना ममनू है। ममनू है?
हाँ बिल्कुल। जब तक मैं ना कह दूं कुछ भी ममनू नहीं है। क्या तुम बॉस हो? बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम तो जा रहे थे ना, फिर क्या हाँ, हुआ? तो अभी भी जा रहा हूँ, चले जाऊंगा, चले जाऊंगा। तो जो कुछ भी होता रहे, तुम्हें सबकी क्या परवाह? तुम क्यों ऐसे बातें करो कि तुम्हें ये करना मना है, वो करना मना है? या मेरे अल्लाह, अगर मेरा दिल किया तो अपनी शादी क्लिनिक में ही रख दूंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम बीच में नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। खैर, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। तुमने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। नहीं, मैंने कहा था, फिर तुम आई। खैर, अली बचाकची की नौकरी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे पता चल गया। मैंने तुम्हें गलत समझा, मिसेस परवीन ने बताया। तो मैंने भी यही कहा था। जब मैंने कहा था यकीन नहीं किया, और परवीन साहबा ने कहा तो फौरन यकीन कर लिया तुमने, है ना? हुआ क्या है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रही? क्योंकि मैंने कबाब ऑर्डर किए थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए मिस्टर आमिर, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। खैर, तुम्हारी माजरत कबूल कर ली है। लेकिन मैंने तो माफी मांगी। क्या फर्क पड़ता है, मैंने कबूल कर ली ना। अगली बार मैं ऑर्डर कर दूंगा तुम्हारे लिए कबाब। हाँ देखो ना, उसके होठों से साफ दिख रहा है। सही नहीं किया है, अपना चेहरा बिगाड़ दिया है उसने। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, इसने कुछ नहीं कराया, सब नेचुरल है। तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि उसकी सारी सर्जरीज मैंने की है और वो सारी की सारी इतनी नेचुरल हुई हैं कि इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं। शायद मुझसे ये गलती हुई है लाइट की वजह से। देख लो, फोटोग्राफ में लाइट ठीक से नहीं पड़ रही। टेम्पोरल लिफ्ट, जेनियोप्लास्टी, फोरहेड लिफ्ट हेयर लाइन के पास से, और आंखों के नीचे लाइट फिलर्स। जबरदस्त, बिल्कुल सही बताया। और सुनाओ, लगता है जो मरीज आने वाले थे वो आए ही नहीं है, तभी गपशप में लगे हुए हो। असल में आज मेरा पूरा दिन मसरूफ है, लेकिन मेरे लिए अपने मरीजों से ज्यादा जरूरी अपनी टीम को अपने तजर्बात से आगाह करना है। तो आखिर में इसको खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मिस अफसून, अब क्या हो गया? अगर हम फर्ज कर लें कि ये मेरे पास मरीज के तौर पर आती और मुझसे पूछती, तो इजाजत है मिस अफसून? सबसे पहले हम इनके गोल्डन रेशो को देखेंगे। चेहरे का रेशो, पलकों की और आंखों की पुतलियों के दरमियान का फासला, और गर्दन की चौड़ाई के हिसाब से चेहरे का रेशो। फिर देखेंगे कि ये जो नाक का जाविया बन रहा है, और आखिर में होठों के बीच से थोड़ी की नोक का फासला। अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी कमियां होंगी मुझ में, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपनी शक्ल से बहुत खुश हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाकर उनको देखना है। आप सबको ऑल द बेस्ट, बाय। जान, कहाँ हो तुम? टेबल नंबर 5 वाले बिल का इंतजार कर रहे हैं और टेबल नंबर 7 पर नए लोग आए हैं। जाओ ऑर्डर लो उनका। ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना, सुना नहीं था कि टमाटर 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। पता नहीं दिमाग कहाँ है तुम्हारा। और बात सुनो, मुझे कस्टमर से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अचानक तुम्हें ये कस्टमर और ये नौकरी पसंद कैसे आने लग गई? 2 दिन पहले तक तो ये काम छोड़कर भागने वाली थी तुम, तो अचानक अब क्या हो गया? यही जिंदगी है। और वैसे भी तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, है ना? देखो तुम आज कहाँ खड़े हो और कल कहाँ थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, जाओ टेबल नंबर 5 को बिल दो और टेबल नंबर 7 से ऑर्डर लो। ठीक है, तो लैब रिजल्ट्स के बाद आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बस भी करो, कितना घूरोगी उसको? नजर लगाओगी क्या? क्या मैं क्यों घूरूंगी उसे? मैं तो कुछ सोच रही थी, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम मुझे? अच्छा, अब नेक्स्ट पेशेंट को भेजो। कौन है वो? तुम्हारा अपॉइंटमेंट अब नीचे है, तुम्हें देखना चाहिए नीचे अली के सेलिब्रिटी मरीजों को। जिस तरफ नजर घुमाओगी उस तरफ उसी के मरीज नजर आएंगे तुम्हें। वो हमेशा से ऐसा ही है, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने आते हैं उसे। चलो चलते हैं नीचे। जाने से पहले एक बार और देख लो उस हैंडसम को। महानूर, तुम जाकर देखो कि अली क्या कर रहा है, किससे मिल लो, और आकर मुझे बताना, ठीक है? मैं आज उसकी असिस्टेंट हूँ क्योंकि उसके पास असिस्टेंट नहीं है। क्यों? दुश्मन से करीब रहने के लिए। देखो महानूर, तुम्हें ये बात क्या मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी? अगर नर्सेस हर काम डॉक्टर से पूछकर करने लगी तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो और मैं भी यही करूंगी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है महानूर, ठीक है महानूर, ओके। चलो बस अपने काम से काम रखो और मुझे चाय ला कर दो। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी जान,
अम्मी। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ, लेकिन मुझे मरीज को देखना है। आप नीचे बैठिए, मैं भी आता हूँ। मरीज मैं ही हूँ। अब बैठ जाओ। माँ बनकर तो तुमसे मिल ही नहीं सकती, सोचा मरीज बनकर मिल लूं, तो अपॉइंटमेंट ले ली। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहने वाली हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप खुद को हल्का करें। हाँ, तुम जानते हो, मुझे मालूम है। मेरे कहने का मतलब है कि वह अफसून काफी नहीं थी कि अब उस अली की वजह से तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ना पड़ रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। मैंने तुम्हें बहादुर बनाया है, तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं खुद तो इंजीनियर नहीं बनी, तुम्हारी माँ बनी, खुद को कुर्बान कर दिया। अच्छा ना, ठीक है, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे इस तरह की बातें करनी नहीं आती, लेकिन अम्मी, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मी भरोसा रखें मुझ पे। जाहिर है भरोसा करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी याद से कॉफी पीने के लिए आ जाना। मैं कॉफी पीने आऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये नहीं पता, तुम नहीं आए तो मैं फिर आऊंगी। वो तुम्हारे बाबा से मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, उस बारे में भी बात करेंगे। क्या? बाबा से डिवोर्स? हाँ। क्यों? तुम्हारे बाबा क्या? और परवीन। खुश आमदीद। सबा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ परवीन। तो सभी हॉस्पिटल वापस आ रहे हैं सिवाय आमिर के, ये तो बहुत अच्छी बात है सच में। वैसे तुम तो वापस नहीं आने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? हॉस्पिटल में कुछ इशू हो गया था, इसलिए। मैं भी जानती हूँ कि क्लिनिक में क्या हुआ है, अच्छी तरीके से जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। और तुम्हारी बदौलत तो सभी जानते हैं। मैं जरा कहीं मसरूफ थी, आती हूँ फिर। हाँ, जरूरी काम होंगे, जानती हूँ। बहुत काम है तुम्हें, बहुत ज्यादा। ठीक है, वेट करूंगी। मेरा शौहर रख लो, मेरे बेटे को निकाल दो, मुझे बर्बाद कर दो, लेकिन तुम जरूर पछताओगी। कॉफी के लिए आ जाना। हाँ ठीक है। क्या ये ठीक हो गई है मशीन? पहले तो खाली हाथ मारने से चॉकलेट बाहर आ जाया करती थी, अब क्या हो गया? अफसून, क्या कर रही हो? मेरे पास सिक्का है। वो सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं यहाँ से हमेशा फ्री में चॉकलेट ही लेती हूँ, बस आती होगी। अभी जाओ। आ गई। देखा, मुझे मिल गई मेरी चॉकलेट। देखा मैंने, तुम हमेशा वो हासिल कर लेती हो जो तुम्हें चाहिए होता है। नहीं सबा साहिबा, सच कहूँ तो जब से इस्तांबुल आई हूँ किस्मत साथ ही नहीं दे रही मेरा। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, अपने साथ ज्यादती मत करो। आमिर को कैसे निकलवाया? अब ये पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा है और ऊपर से अली भी आ गया है। अगर मुझसे पूछो तो किस्मत तुम्हारा ही साथ दे रही है ना। और एक और बात कहूँ मैं, जब तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा मेरे बेटे की तुम अच्छी दोस्त बनोगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकती हूँ। तुम वाकई इतनी अच्छी हो या ये सब दिखावा है? मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ किया वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। मुझे नहीं मालूम। अब यही अल्फाज आपके बेटे के हैं, वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता है। हालांकि मैंने उसे सच बताया है, बल्कि कई बार सच बताया है उसे कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए हूँ, बल्कि अब तो 1.5 महीना रह गया है। हाँ, 1.5 महीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा यहाँ मुआहदा सिर्फ 3 महीने का है। कितनी बार तो बताया है, पर कोई बात मानता ही नहीं है मेरी। ठीक है, तो फिर देखते हैं। उम्मीद है सब कुछ ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। डॉक्टर, आज आपके 3 अपॉइंटमेंट्स है, 2 आईलेट एस्थेटिक्स और 1 लिप लिफ्ट ऑपरेशन है। इस हफ्ते आपकी सर्जरीज अलाइन कर दी है, मैं आप मैनेजमेंट को बता देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सारे इख्तियार हैं। बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आप आज के दिन के टॉप परफॉर्मिंग डॉक्टर बन गए हैं। क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं यहाँ की जनरल डॉक्टर हुरैन हूँ और यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, याद आया मुझे। आपकी बातों से अंदाजा हो जाना चाहिए था। मुझे इंतहाई हैरत है कि इस हॉस्पिटल में जनरल डॉक्टर्स को नौकरी क्यों दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है डॉक्टर अली, आई मीन आप यहाँ नए हैं और हाँ डॉक्टर बेफिक्र रहे, मैंने उनसे बात कर ली है, वो मरीजों को तैयार कर देंगे, सब सेट है। और वैसे अमेल मफ्तूलू आपका इंतजार कर रही है। इनको किसी और के पास भेज दो। लेकिन क्यों डॉक्टर, क्यों? देखो, अगर मैं हर मरीज का इलाज करता तो कभी भी मशहूर अली बगागची न बनता। अपने मरीज खुद चुनता हूँ मैं। ऐसे बूढ़े सेलिब्रिटीज का इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर, मैं उनसे क्या कहूँ?
तुम्हारा नाम मानूर है ना? ये तुम्हारा काम है। अली बकाकची। बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रहे हो ना तुम। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी तुम्हारी। क्या हो गया? बाबा यहाँ है। तुम तो समझ रही हो ना, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। इस दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो तुम हो। सच कहूँ तो मैं वाकई चाहती हूँ कि आपकी सुलह हो जाए काया साहब। वाकई में? सबा साहिबा ने हम सबको ऐसे खबरदार कर दिया है कि जैसे तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली हो। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? वो बहुत अजीब हरकतें कर रही हैं। अजीब हरकतें? मतलब कैसी अजीब हरकतें? क्या कर रही है, सब बताओ। दरअसल कुछ अजीब से आदमी और सामान आ रहे हैं घर पे। अच्छा, किस तरह के अजीब आदमी? ताकतवर, कदावर, पहलवान किस्म के आदमी। अच्छा तो ये बताओ, वो ताकतवर आदमी क्या करता है? वो आते हैं और अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मेरा मतलब किस कमरे की तरफ जाते हैं? तहखाने की तरफ जाते हैं। तहखाने की तरफ? लेकिन घर का वो हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं होता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस वो जाते हैं और बहुत से डब्बे भी होते हैं। डब्बे? अच्छा, मुझे ये बता सकती हो कि क्या है उन डब्बों में? ऐसा क्या राज है? उन डब्बों पर खतरनाक लिखा होता है। मैं देख नहीं सकी, डर गई थी। और वैसे भी सबा साहिबा वहाँ किसी को नहीं जाने देती। देखो, हमारे घर की सलामती की खातिर जैसे ही तुम्हें सबा का मकसद पता चले तुम फौरन मुझे बताओगी। मैं भी नहीं चाहती कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? तुम्हें जैसे बड़ी परवाह है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ 5 मिनट बैठूंगी। बताना चाहो तो बता देना। यार सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। परवीन साहिबा आ गई, अली बचाकची आ गया। मुझसे जो हो सका मैंने किया कि आमिर ना जाए। मेरी कोशिश का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब बेकार हो गया। तुम फिक्र मत करो, आमिर वैसे ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उसे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई है। ऑफर हुई है? और मुझे ये बात क्यों नहीं मालूम? तुम्हारा दोस्त नहीं है वो, तुम्हें क्यों बताएगा? हाँ सही कहा, वो मुझे क्यों बताएगा? चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, सब सही नहीं हो रहा। वो समझता है सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इल्जाम देता है। तुम अगर चाहो भी तो आमिर को नहीं रोक सकती। कल उसने अदीब को बताया था उसका उसके बाबा के साथ कोई मसला चल रहा है। जब तक मिस्टर काया एथिक्स कमेटी के सामने उससे माफी नहीं मांगेंगे, आमिर वापस नहीं आएगा। और वो तो माफी कभी नहीं मांगेंगे। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम परेशान मत होना। आमिर बहुत जल्दी यहाँ से चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। परवीन साहिबा भी वापस आ गई है, तुम भी कुछ वक्त में चली जाओगी। तो जब तक हो एंजॉय करो, तुम ही यहाँ की बॉस हो। लेकिन सुनो यार, मैं बोर हो रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। कसम से इन सारी बातों से उता गई हूँ। 5 मिनट हो गए, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। नहीं तो अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मेरे पास वक्त है, बात करते हैं ना। खुला रखना। मैंने तुमसे 4 घंटे पहले चाय मांगी थी मानूर। बताओ यहाँ कौन आया है? कौन? अमेल मफ्तूलू। क्या? अमेल मफ्तूलू कहा तुमने? ना करो यार, चल के ऑटोग्राफ लेती हूँ और पिक्चर भी खींचती हूँ उनके साथ। जानती हूँ मैं तो बचपन से यही सोचती थी कि शायद वो खातून तुम्हारी माँ बन जाए। तुम्हारी ख्वाबों की माँ यही है। लेकिन पता है क्या? क्या? उस नक्चड़े अली बकाकची ने उन्हें देखने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया उसने? बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बूढ़े लोगों के लिए वक्त नहीं है। यार वो अमेल मफ्तूलू अली बकाकची ऐसा कर भी कैसे सकता है? क्या कह रही हो ये तुम? समझता क्या है खुद को? आखिर पछताएगा बहुत, वो देखना। तो उसको सबक सिखाते हैं।
जरा भी लिहाज नहीं किया उस शख्स ने, खुद को समझता क्या है वो? देखिए डॉक्टर आमिर, मुझे फेस लिफ्ट अप करवाना है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। कोई ये ना कहे कि ऑपरेशन करवाया है। हाँ, जानान जानान मेरी असिस्टेंट है। जी। मैंने इसकी सर्जरीज की है। अच्छा, क्या तुम इन्हें अपनी उम्र बता सकती हो? श्योर, बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन ये राज है। शुक्रिया। आप मजाक कर रही हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं लगती, कसम से बिल्कुल भी नहीं लगती। बिल्कुल, ये तभी होता है जब आपने बेहतरीन सर्जन से सर्जरी कराई हो। कहीं तो आपको अपना ID कार्ड दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर आमिर, आप मुझे ऑपरेशन की तारीख बताइए। आयशा साहिबा, आप मेरी पसंदीदा पेशेंट है, लेकिन आपको कुछ हफ्ते इंतजार करना होगा। बस आपका यकीन चाहिए मुझे। कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर, आपने कहा था कि सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूं। वैसे हमें कब जाना है? हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा, या तो यहाँ या कहीं और। यकीन रखो, मुझे आप पर हमेशा यकीन रहता है। हाँ, एक और मसला है। डॉक्टर अली ने आपके रूम पर कब्जा कर लिया है क्योंकि आप कोई सर्जरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपकी जगह ले ली है। उसने मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल किया? जी हाँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि कुछ भी हो जाए उनके सामने उनकी उम्र का जिक्र भी नहीं करना। वो इस मामले में बहुत ज्यादा हसास है। हाँ हाँ, हम एक ही टीम है। अच्छा ठीक है, बस टीम है। इसके असल अलावा में बात यह है कि वो खुद को 30 साल की लड़की समझती है अभी तक। हाँ कान जी आया। मैडम, जैसा कि मेरे दोस्त ने आपको बताया कि आप यहाँ पर अच्छे वक्त पर नहीं आई, वरना हमारे पास यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। इत्तेफाक है कि आजकल लोग यहाँ कम हैं। अरे बस बहुत हो गया, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे अली बचाकची से मिलना है, मुझे उसी से इलाज करवाना है। वो हॉलीवुड के अदाकारों का इलाज कर चुका है, मुझे उससे ही मिलना है। अली बकाकची से? हाँ, उसी से। कॉल करो उसे। आई एम सॉरी, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। क्या मतलब वक्त नहीं है? क्या किसी ने उसे बताया है कि मैं आई हूँ? जी जी बिल्कुल, हम उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो खुद भी बेचारे इतने परेशान है कि आ नहीं सकते। देखो लड़की, अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। मैं तुम लोगों की बातें मजीद नहीं सुन सकती। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन किसी को तो बुलाना होगा, प्लीज। रिलैक्स। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं जा रही हूँ। माफ करना, ये ऐसे ही बात करती है। आ गई। उप्स, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। टी टाइम। टी टाइम। मैडम, ये रही आपकी गर्मा गर्म ग्रीन। अच्छी बात है, ग्रीन टी पी रही है, दिमाग ठंडा होगा इनका। ये इंसान भी है या नहीं? ये कैसे इसने उबलती हुई ग्रीन टी पी ली? दिमाग की हिस्स होती है जो आपको बताती है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म। इनके अंदर तो है ही नहीं। मुझे लगता है ये इंसान ही नहीं है बिल्कुल। जब तक अली साहब नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बिल्कुल, अगर मैं आपकी जगह होता डॉक्टर अली से मिले बगैर नहीं जाता। देखिए ज्यादा जोर मत दीजिएगा, ठीक है? कमाल का इत्तेफाक हो गया। डॉक्टर मेहते, आप यहाँ आकर बैठिए ना। जरूर। मिसेज अमेल, मैं आपको एक काबिल सर्जन से मिलवाता हूँ जो बिल्कुल डॉक्टर अली की टक्कर के हैं। ये है डॉक्टर मेहते। डॉक्टर मेहते, मिसेज अमेल, मिसेज अमेल, डॉक्टर मेहते। यासिर, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, जाहिर है मैं इनको जानता हूँ। मिसेज अमेल, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। पहले यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर हुआ करता था। आमिर। हाँ वही। हाँ, मैं उनकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये ले। बस ये थोड़ा सा फोटोजेनिक है, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओह, डॉक्टर आमिर तो आजकल कोई भी सर्जरी नहीं कर रहे। बदकिस्मती से वो आजकल ब्रेक पर हैं, इसलिए हॉस्पिटल नहीं आ रहे। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपके सामने, लेकिन क्या करें। डॉक्टर मेहते, मैं हकान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। अफसोस है कि अमेल साहिबा को अब इसी वक्त यहाँ डॉक्टर आमिर से मिलना। हाँ। ओके, तो फिर अमेल साहिबा आप मेरे साथ चलें। हम ऐसा करते हैं, पहले हम आपका दोबारा से मुआयना कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने कमर का मुआयना पिछली दफा कब करवाया था, क्योंकि इस उम्र में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना लाइफ कोच रख लें। ये यही कहने वाली थी। अगर आप अपने साथ लाइफ कोच रखती हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जी। और यही लाइफ कोचिंग होती है। हमें आपकी कोलेस्ट्रॉल और शुगर का मुआयना करना होगा, क्योंकि इस उम्र में तो मेरा नाम यासिर है, ये यही कहने वाली थी। हाँ, बस मेरा नाम ही तो बता रही थी। चुप रहो। मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ, लेकिन देखिए बोले ये जा खुद रहे मुझसे पहले बोल रही है। बार बार बीच में मेरा बोलना। नाम मैं यासिर है, पेशेंट से याद बात करने रखिएगा। नजर नहीं आ रहा है क्या? बीच में मत बोलो। अमेल साहिबा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब मैं बात करी हुआ करूँ तो बीच में बढ़ मत किया करो। मजाक चल रहा है। आप परेशान मत हो मिसेज अमेल, मैं वाकई बहुत अच्छा सर्जन हूँ। मिसेज अमेल, मेरे साथ आप बिल्कुल मुतमईन होंगी। अच्छा, तो ऐसा है? मेरी शक्ल पर मत जाइएगा। एस्थेटिक्स का बिजनेस कर रहे हो? मैं भी वही काम करती हूँ। मैं भी एस्थेटिक्स का ही काम करती हूँ। इसका क्या मतलब होता है? अपने आप को अच्छा करके पेश करना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। है ना? माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तुम्हें अपनी ये मूछें काट देनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आज के दौर में किसी पे मूछें जचती हैं
तो वो शख्स है टॉम सेलेक। तो क्या ऐसा है कि तुम अपने आप को टॉम सेलेक समझते हो? ओके, ठीक, जैसा आप कहें। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन फिर भी आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। अली, हाँ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, देखे नहीं, कहाँ थे तुम? हाँ, मेरे पास बहुत मरीज हैं, इसलिए मसरूफ था। शायद अमेल मफ्तूलू तुम्हारे लिए अहम नहीं है, ऐसा ही है? तुमने उनको देखने से मना कर दिया? लेकिन अफसून, मैंने कहा ना कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर भी तो उनको देख सकता है। तुम अपनी मर्जी से पेशेंट्स चूज नहीं कर सकते। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मिसेस परवीन ने मुझसे वादा किया है। उन्होंने कहा था मेरे पास सारे इख्तियारात होंगे। बेकार बातें करने के अलावा परवीन साहबा के पास और कोई काम नहीं है। तुम्हारी यहाँ बॉस मैं हूँ और यही फैक्ट है। अफसून, कोई मसला है क्या? मिस्टर अली ने अमेल मफ्तूलू का इलाज करने से मना कर दिया है। तो क्या वो एक्चुअली इस हॉस्पिटल में है? हाँ, क्या तुम भी उनके फैन हो? हाँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तभी मुझे उनकी तुर्क फिल्में और नब्बे की दुहाई के गाने तो बहुत ही पसंद है यार। वो दिन गुजर चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जाकर मरीज को देख सकता हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ, कहना है। तुम मिस अमेल मफ्तूलू को देखोगे और मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल नहीं करोगे। अजीब बात है, 2 हफ्ते में तुम जा रहे हो, सर्जरीज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कोई मसला है क्या? यहाँ का बॉस मैं हूँ और जाहिर है अफसून भी। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, जल्द या बदेर। खैर, मिसेस एमिल को मैं खुद देख लूंगा। वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है आमिर। क्या हम उनको साथ में देख सकते हैं? हाँ जरूर। हम मुश्किल केसेस मिलकर हल कर लेते हैं। पार्टनरशिप। अच्छी बात है, पार्टनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत खूब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।